Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of हिंदी. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर आपने त्योहारों का देश इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी किया और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी आपने कंप्लीट किया. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर अनोखी सूझ, जिसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी बता रखी है और कहानी के साथ साथ में हमें मॉरल, जब मैसेज की बात करते हैं, एक संदेश, एक सीख की बात करते हैं, वो भी हमें बता रखा है. तो स्टूडेंट्स, कौन सी वो सीख है और क्या वो कहानी है, चलते हैं आज हमारे नए चैप्टर अनोखी सूझ की तरफ. स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, अनोखी सूझ, ये एक कहानी है. हमारे जो देवी देवता हैं उनकी बात करते हैं, हमारे जो गॉड हैं उनकी बात करते हैं. उन्हीं के ज़माने से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी, जिसमें एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें, सीख हमें मिलेगी. चलते हैं हमारी कहानी की तरफ. बात पुराने ज़माने की है. देवी देवताओं की बात मैंने बताई, हमारे गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी हम बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, उसी समय की बात है, बात पुराने ज़माने की है. उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था. देवता और दानव का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ राक्षस है. राक्षसों में और देवताओं में युद्ध होता रहता था, किसी न किसी बात को लेकर के उनमें झगड़ा होता रहता था. दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए. प्रजापति का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखा है ब्रह्मा. दोनों के दोनों मिलकर कहाँ गए? ब्रह्मा के पास में गए. देवता और दानव दोनों ब्रह्मा के पास में गए. वहाँ जाकर के क्या बोले? मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं. कि हम दोनों देवता भी और दानव भी दोनों आपकी ही संतान हैं. बताइए, हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है, मीन्स कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है. इस चीज़ की बात दोनों कर रहे थे, देवता और दानव. उनकी बात सुनकर प्रजापति जो ब्रह्मा है वो मुस्कुराए और मन में सोचने लगे. क्या सोचने लगे? कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को बड़ा बताऊं या दानवों को बड़ा बताऊं. देवताओं को अगर बड़ा बताता हूं, देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं. दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं. हो सकता है इसी बात को लेकर के दोनों आपस में लड़ने भी लगे. तो इस बात को, इस प्रश्न को सुन करके जो ब्रह्मा थे, जो प्रजापति ब्रह्मा की बात की जा रही है, वो क्या है? कंफ्यूज हो गए, सोच में पड़ गए कि मैं किसे बड़ा बताऊं. देखते हैं आगे. बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न. टेढ़ा प्रश्न का मतलब एक कठिन प्रश्न उनके सामने आ गया. बड़ा बताएं तो किसे बताएं. कुछ सोच कर के ब्रह्मा क्या बोले, जो प्रजापति थे वो कुछ सोच करके क्या बोले? इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा और आप दोनों क्या हो? कल मेरे यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित हो. कि आप दोनों को कल जो खाना है वो मेरे यहाँ पर खाना है. भोजन के बाद में ही बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है. श्रेष्ठ का मतलब तुम दोनों में से बुद्धि में बड़ा कौन है. दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे. दोनों पक्ष का मतलब देवता और दानव दोनों भोजन के लिए ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे. दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया और वहाँ पर मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए. मिष्ठान का मतलब बच्चों यहाँ पर मिठाई है. मिठाई से भरे थाल वहाँ पर उनके दोनों के कमरों में भिजवाए. प्रजापति दानवों के कमरे में गए. सबसे पहले वो राक्षसों के कमरे में गए और उन्होंने क्या कहा? आप लोग भोजन करें, लेकिन शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है. मतलब कि आपको अपना हाथ मोड़ना नहीं है. कोहनी से जो हाथ मुड़ता है ना, वो हाथ आपको मोड़ना नहीं है. यही बात उन्होंने देवताओं को भी कही. देवताओं को और दानवों को दोनों को कमरे में बिठाया और मिठाई से भरे हुए थाल उनके कमरे में भिजवा दिए. साथ में ही दोनों के कमरों में जा कर के उन्होंने क्या कंडीशन रखी, शर्त क्या रखी? खाना खाने की शर्त क्या रखी? खाना तो आपको खाना है, लेकिन आपको बिना हाथ मोड़े, अपनी कोहनी को बिना मोड़े ही आपको खाना खाना है. प्रजापति की बात सुन करके दोनों परेशान हुए. देवता और दानव दोनों के दोनों इस चीज़ को सुन करके परेशान हो गए. वे एक दूसरे की मुंह ताकने लग गए. मुंह ताकने लगे, एक दूसरे को देखने लग गए. समस्या तो थी, क्या थी? खाएं तो कैसे खाएं, कि हाथ को बिना मोड़े हमें कैसे खा सकते हैं, इस चीज़ की उनके पास में समस्या सामने थी. कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, खाए तो खाएं. समस्या क्या थी? समस्या थी कि खाए तो कैसे खाएं, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए. भोजन भी नहीं बचना चाहिए, थाल के अंदर भोजन बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए. प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें कि हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, खाना भी खाना है और खाना बचना भी नहीं है. देवताओं ने एक उपाय सोचा.
कमरे के किवाड़ बंद किए। किवाड़ का मतलब दरवाज़ा कमरे का बंद किया। आमने सामने एक दूसरे के बैठ गए। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लग गए। तो बच्चों यहाँ पर जब हम आमने सामने बैठते हैं तो अपनी थाल में से लड्डू उठा करके हम सामने वाले के मुंह में दे सकते हैं। उस वक्त हमारी कोहनी बिल्कुल भी नहीं मुड़ती है। तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा उठा करके एक दूसरे के मुंह में देने लग गए। कुछ देर में थाल साफ हो गया, मतलब सारे के सारे लड्डू वो खा गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न तो हो हल्ला हुआ और न ही शोरगुल हुआ। जब आमने सामने बैठ कर के वो आराम से खाना खा रहे हैं तो किसी भी तरह का शोरगुल आवाज़ नहीं हुई। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया, मतलब देवताओं ने आराम से शांति से भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, जिस तरह से देवता परेशान थे और उन्होंने तरीका निकाला आमने सामने बैठ कर के खाना खाने का, वैसे ही दानव जो राक्षस थे वो भी अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, क्या सोचने लगे, बेकार ही यहाँ पर आए, नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। कि मतलब ब्रह्मा जी ने जो खाने के ऊपर हमें शर्त लगा करके बताया है कि भी शर्त लगा करके जो शर्त लगी है कि हाथ नहीं मोड़ करके खाना खाना है, तो ऐसी शर्त की परीक्षा हमें नहीं देनी पड़ती। आ ही गए तो परीक्षा देनी पड़ेगी। अब जब खाना खाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित ही हो गए तो अब हमें तो परीक्षा देनी पड़ेगी। दानवों ने किवाड़ बंद किए। दानवों ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डुओं के जो थाल भरे हुए थे उन पर टूट पड़ने का मतलब उनके ऊपर एक तरह से झपटा मारने लग गए। लड्डू लेकर के ऊपर उछालने लगे। लड्डू थाल में से उठाया और उस लड्डू को ऊपर उछालने लगे। और लड्डू को जब ऊपर उछाल रहे हैं, लड्डू जब ज़मीन की तरफ आता है, जब लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल करके उसकी तरफ लपकते। पहले लड्डू को थाल में से उठाया और फिर सीधा ऊपर की तरफ फेंकते, और जैसे ही लड्डू नीचे आता तो उसकी तरफ मुंह खोल करके लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कुछ लड्डू मुंह में गिरते, कुछ लड्डू बिखर करके ज़मीन पर गिर जाते। कमरे में हो ही की आवाज़ें आती रही। जब वो इतनी इस तरह से अगर खाना खाएंगे तो हमें पता है कि शांतिपूर्ण खाना तो नहीं खा सकते। उनके कमरे से हो की आवाज़ें आने लग गई। चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते रहे। खाना भी नहीं खाया गया और चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते उन्होंने अपना टाइम पास कर दिया। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। सारी सब कुछ स्थिति सबके सामने क्लियर थी बच्चों। देवताओं ने खाना एक दूसरे के सामने बैठ करके हाथ से लड्डू उठा करके एक दूसरे के मुंह में डाल करके आराम से शांतिपूर्ण खाना खाया। वहीं जो दानव थे, राक्षस थे, उन्होंने अपनी जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और लड्डुओं को उछाल उछाल करके खाने लग गए, जिसमें आवाज़ें भी आ रही थी, शोरगुल भी हो रहा था, किसी भी तरह का कोई भी अनुशासन नहीं था, और खाना भी उन्होंने खराब किया और अपना समय भी खराब किया। तो प्रजापति ने क्या कहा, जो ब्रह्मा थे उनको ये इस बात समझ में आ गई और उन्होंने क्या कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम लिया। बच्चों यहाँ सहकार जो शब्द है, सहकार का मतलब होता है सहयोग। सहयोग की भावना से काम लिया। क्या सहयोग की भावना? कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जिसमें जियो और जीने दो। कि मतलब अपना पेट तो भरना ही भरना है और साथ में सामने वाला जो है दूसरों के साथ में भी हमें अच्छा व्यवहार करना है, उसका भी पेट भरना है। यह थी इनकी विशेषता, ये देवताओं की विशेषता थी कि वो खुद भी खाए और दूसरों को भी उन्होंने खाना खिलाया। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए। ये प्रजापति उनको बता रहे हैं कि देवता श्रेष्ठ इसलिए हैं कि उन्होंने सहकार की भावना से काम लिया, खुद भी खाना खाया, दूसरों को भी खाना खिलाया। जियो और जीने दो की जो भावना थी इनमें थी, और इनकी विशेषता ये सारी इन्होंने बताई। इन्होंने बुद्धि से क्या काम लिया, सूझबूझ क्या दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी ही देर में थाल साफ हो गए। थोड़ी ही देर में सारा खाना इन्होंने खा लिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। दानव भी शर्त को मान ही रहे थे, उन्होंने भी हाथ नहीं मोड़े, लेकिन लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए फिर लपकते रहे। न तो खुद खाना खाया, न तो खुद खाए और न ही दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही बिगड़े और पेट भी नहीं भरा। तो बच्चों इस कहानी के अंदर हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना रखनी चाहिए। खुद के लिए हम अच्छा सोचते हैं, हमें दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। बच्चों ये देवताओं की और दानवों की एक
कहानी थी जिसमें दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों के सामने एक परीक्षा रखी, एक शर्त रखी कि आपको खाना तो खाना है लेकिन बिना हाथ मोड़े आपको खाना खाना है, जिसमें देवता अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि से जीत गए, और जबकि दानव जो राक्षस थे उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई बिल्कुल भी काम में नहीं ली और खाने को भी खराब किया और वो इस शर्त को भी हार गए। और कहानी के अंत में ये बिल्कुल साफ हो गया कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, देवता ही हैं। तो बच्चों आज ये आपकी कहानी चैप्टर 5 की जो ये अनोखी सूझ जिसको हमने चैप्टर का नाम दिया है, ये आज कंप्लीट हुई। इसके शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। पहले पैराग्राफ में बच्चों जो शब्दार्थ दे रखे हैं, दानव, दानव का मतलब राक्षस, पक्ष का मतलब तरफ, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा, संतान का मतलब औलाद। ये हमारे पहले पैराग्राफ के शब्दार्थ थे। दूसरे पैराग्राफ में भी कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं जिसमें टेढ़ा प्रश्न का मतलब कठिन प्रश्न, आमंत्रित का मतलब न्योता, न्योते गए या बुलावा दिया गया, पक्ष का मतलब वही जो पहले किया था तरफ, और मिष्ठान का मतलब बच्चों मिठाई। तो ये दोनों पैराग्राफ के शब्दार्थ हुए। अब तीसरे पैराग्राफ में कौन से शब्दार्थ दे रखे हैं वो भी हम देखते हैं। तीसरे पैराग्राफ में बता रखा है प्रजापति का मतलब ब्रह्मा, ताकना का मतलब देखना, आज्ञा का मतलब आदेश और उपाय का मतलब तरकीब। और चौथे पैराग्राफ में दे रखा है असुर, दानव का मतलब असुर या राक्षस, परीक्षा का मतलब इम्तिहान, टूट पड़ना का मतलब झपटना, लपकना का मतलब पकड़ना, चूर चूर होना मतलब बिखर जाना। ये चौथे पैराग्राफ के शब्दार्थ हुए। और अब आखिरी और पांचवें पैराग्राफ के शब्दार्थ भी हम देखते हैं। पांचवें पैराग्राफ में जो शब्दार्थ दे रखे हैं उनमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब बड़ा, सहकार का मतलब सहयोग, सूझबूझ का मतलब अक्लमंदी या फिर चतुराई, और लास्ट बुद्धि का मतलब अक्ल। तो बच्चों यहाँ पर हमने पांचों पैराग्राफ के शब्दार्थ देखे। पांचों जो पैराग्राफ है, पांचों जो सेंटेंस के जो पैराग्राफ, कहानी के जो पैराग्राफ इन्होंने बना रखे हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ा, कहानी को समझा। आई होप दैट कि आपको ये कहानी बड़ी ही अच्छी लगी होगी और इसमें जो सीख दी गई है, सहयोग की भावना की जो सीख दी गई है, उसे अपनी लाइफ के अंदर अपनाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ में ही बच्चों आपको जैसे आपने चैप्टर 1 के, 2 के, 3 के और 4 के शब्दार्थ किए हैं और लर्न भी उनको किया है, वैसे ही बच्चों आज आपको इस चैप्टर 5 अनोखी सूझ के पैराग्राफ फर्स्ट के ये शब्दार्थ, पैराग्राफ सेकंड के ये वाले शब्दार्थ, और इसी तरह से तीसरे पैराग्राफ के भी ये वाले सारे शब्दार्थ करने हैं, और साथ में ही पैराग्राफ 4 के भी शब्दार्थ, और अंतिम और आखिरी जो पैराग्राफ अपना है पैराग्राफ 5 के भी शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर अपनी बिल्कुल सुंदर सी हैंडराइटिंग में इन शब्दार्थ को करना भी है, और साथ में ही बच्चों इन पैराग्राफ को जो शब्दार्थ हैं इनको आपको याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी तरफ चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह की क्यूरीज के लिए, डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। Thank you so much.